और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। सऊदी अरब या रूस से अमेरिका के पास होगा 3 गुना तेल। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ पर कंट्रोल की तो जरूरत ही नहीं है अमेरिका को। और लारक द्वीप पर भी हमला कर सकता है अमेरिका। बंदर अब्बास पोर्ट के दक्षिण में है लारक द्वीप और हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए ईरान के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से इसे जरूरी माना जाता है। लारक द्वीप पर ईरानी बंकर और रडार सिस्टम भी तैनात हैं। यानी एक एक करके ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास के जो तमाम द्वीप्स हैं, ये जो तमाम आइलैंड्स हैं, इन पर अमेरिका ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। लारक द्वीप पर भी हमला कर सकता है अमेरिका। ये जानकारी सामने आ रही है। दुश्मन जहाजों पर हमले में सक्षम बोट्स भी यहां तैनात की जा सकती है। तो ये खबर अहम है लारक द्वीप को लेकर, जहां कब्जे का प्लान सामने आ रहा है। क्यों है ये प्लान, ये देखिए। हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ईरान की ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के दक्षिण में स्थित है लारक। हॉर्मुज़ में जो कब्जे की एक तरह से जंग चल रही है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के दक्षिण में स्थित है ये लारक द्वीप। हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही पर निगरानी के लिए रडार सिस्टम यहां पर तैनात है। तो ये जो इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुश्मन देशों के जहाजों पर हमले के लिए अटैकिंग बोट्स की भी यहां पर तैनाती की गई है। ईरान ने द्वीप पर एंटी शिप मिसाइल तैनात की हैं। बंकर भी बनाए गए हैं। लारक द्वीप से गुजरने के लिए ईरान ने टोल बूथ बनाया है। जहाजों के सेफ पैसेज के लिए $2 मिलियन वसूल रहा है ईरान। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल का अटैक हुआ है। इजराइल के हमले से बना बहुत बड़ा गड्ढा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। यह देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। हमले के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बड़ा अटैक किया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, सैन्य मोर्चे पर ईरान पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये ट्रंप कह रहे हैं ईरान की एयरफोर्स और नौसेना को हमने समाप्त कर दिया है। ईरान के पास बहुत कम रॉकेट्स बचे हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ईरान को लेकर एक और दावा ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप ईरान को लेकर आजकल कुछ भी कहते हैं। कभी कहते हैं कि हमले रोके जा रहे हैं, बातचीत जो चल रही है वो बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। कभी कहते हैं कि हम जंग जीत गए हैं, ईरान की नेवल फोर्स को हमने खत्म कर दिया है, एयरफोर्स को हमने खत्म कर दिया। तो दावों का सिलसिला लगातार ट्रंप की तरफ से जारी है। लेकिन ईरान का नया फ्रंट क्या है देखिए, जिसमें फंस जाएंगे ट्रंप, इसके आसार नजर आ रहे हैं। वो आपको बताते हैं। ये खबर इंपॉर्टेंट है। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमला हुआ तो ईरानी प्लान तैयार है। ये प्लान क्या है ये देखिए। बाब अल मंदेब का जिक्र हो रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ईरान बंद कर देगा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो ब्लॉकेड हुआ है उसका असर आप पूरी दुनिया पर देख रहे हैं। अगर बाब अल मंदेब को बंद किया गया तो निश्चित तौर पर इसका और ज्यादा असर दुनिया पर देखने को मिलेगा। और यहां पर हूती विद्रोहियों को बाब में एक्टिव कर सकता है ईरान। ये देखिए, ये है बाब अल मंदेब और यहां नजर आ रहा है आपको यमन में हूती विद्रोही मौजूद हैं, जो कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। अभी इन्हें एक्टिवेट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ लेबनान में हिजबुल्लाह को एक्टिवेट किया गया है और अब हूती विद्रोहियों को एक्टिवेट किया जा सकता है। हूती विद्रोहियों को बाब में अगर आगे बढ़ाया गया तो यमन, जिबूती, एरिट्रिया के बीच मौजूद जो बाब मंदेब है वहां पर ब्लॉकेड हो जाएगा। और वहां ब्लॉकेड हुआ तो इसका पूरी दुनिया पर और ज्यादा असर पड़ेगा। रेड सी में स्वेज नहर तक जाने वाले जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं।